दिवाली आने में 10 दिन है और 10 दिन पहले से ही मैंने अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। पूरे वर्ष में दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें हम हर घर की एक एक कोने की साफ सफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सफाई ही होती है दिवाली पर। और अगर दिवाली ना पड़े तो शायद किसी के घर में इतनी सफाई तो होती है, लेकिन अगर कहें कि चारों तरफ की सफाई दिवाली में ही होती है और करना भी चाहिए। तो मेरी पुरानी वाली जो मेड थी वो आ गई थी और उसकी हेल्प से, मदद से मैं भी अपने घर के पहले चारों कोर की कोनों की सफाई कर ली हूँ। अभी घर के अंदर की सफाई बाकी है, और क्योंकि पहले चारों तरफ की सफाई करना ज़रूरी है। पूरे घर जितना भी बड़ा छोटा है, सामने का एरिया हो गया, पीछे का एरिया हो गया, तो चारों तरफ की सफाई अकेले करना मुश्किल था। और तब तक ये आ गई और जैसे ही मैं पूजा पर से उठी तब तक ये दिख गई। और ये इतनी अच्छी है ना कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद से अपना देख लेती है कि कहाँ कहाँ सफाई करनी है। तो ऐसे तो अकेले मैं डेली काम करती हूँ, लेकिन कभी कभी 2 महीने 3 महीने में ये आ जाती है घूमने की वजह से, मिलने की मेरे मुझसे। तो जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कर देती है। तो यहाँ पर उसके साथ साथ मैं भी लग के थोड़ी सी, जैसे यहाँ पर गमले वगैरह रखती हूँ तो मिट्टियाँ वगैरह गिर जाती हैं, बारिश होती है ना, तो उसके छींटे से पूरा दाग पड़ जाता है। और यहाँ पे कौवे के लिए पानी वगैरह रखती हूँ, तो वहाँ भी वो सब खाते हैं ना, तो गंदा कर देते हैं, तो वो सब की भी साफ़ सफाई करवानी थी। और बहुत सारे कालीन वगैरह, मैट वगैरह भी धुलवाने थे, लेकिन मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और आप देख सकते हैं कि पीछे की, आगे की। और पता है, दिवाली में पूजा तो हम करते ही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होती है सफाई। सफाई होगी तभी माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अगर हम घर के अंदर की सफाई कर लें, बाहर की सफाई ना करें, तो वो सही नहीं होता। तो बाहर की सफाई होने के बाद अब हम लोग लग गए थे किचन में। और किचन में बहुत सारे ऐसे क्रॉकरी के सामान थे जो मुझे थोड़ा सा स्टोर करके रखना था, क्योंकि घर भी चेंज करना है अगले महीने। तो उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को साफ़ स्वच्छ करके रखना भी था, और जो टूटे फूटे चीज़ें थी उसे बाहर करना है। किचन में भी जो टूटी फूटी चीज़ें हैं, जैसे डेलिया हो गई सब्जी की, जो बर्तन टूटे हैं, चाकू छिलने टूटे हैं, वो सभी चीज़ों को ना दिवाली में हमें बाहर कर देना चाहिए। कोई कबाड़ ऐसी चीज़ें ना हो जो हम घर में स्टोर करें। अगर हम कोई चीज़ ऐसी स्टोर करके रखते हैं तो दरिद्रता का निवास होता है। तो इसलिए मैं पूरे टाड़ पे दोनों चढ़ी, पूरा अच्छे से क्लीन की, पूरा ये सब चीज़ें। और अकेले दिवाली की सफाई हो पाना थोड़ा मुश्किल होता है। डेली तो मैं अपना खुद से काम करती हूँ, लेकिन ऐसे चीज़ों में अगर कोई की हेल्प मिल जाती है तो बड़ा अच्छा भी होता है। तो इसमें पूरे जितने भी क्रॉकरी के सामान थे सबको निकलवा के मैंने धुलवाया है। और जो चीज़ें रखने वाली हैं रखी हैं, जो चीज़ स्टोर करने वाली हैं, क्योंकि घर भी चेंज करना है तो बहुत सारी चीज़ों को सजा के रखेंगे तो फिर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे में मैंने अपनी प्लानिंग भी पहले से कर ली हूँ। और यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल करके मुझे डालना है, और पीछे भी मैंने पूरा क्लीन कराया है। तो अब आ गई थी मैं हॉल में। और हॉल में क्या था कि सोफ़ा को हटा हटा के, वैसे तो हफ्ते में एक दिन मैं क्लीन करती ही हूँ, लेकिन दिवाली पे भी मुझे एक दिन उसको और बुलाना है, क्योंकि एक दिन में पूरी सफाई हो पाना ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि 2 कमरे हैं, हॉल है, किचन है, तो बहुत चीज़ें धुलनी भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मशीन में नहीं धुल पाते हैं, जैसे कि सोफ़ा कवर वगैरह, ये सब गर्म पानी में डाल के धुलना है। तो कुछ तो मैं अपने हाथ से बीच बीच में धुलती रहूँगी। उसने बोला भी है कि मैडम मैं एक दिन और आ जाऊँगी। और सारी सफाई ना धनतेरस से पहले कर लेनी है। चद्दर हो गया, पर्दे हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो निकल के आती है, और फिर तब सामने आता है कि हाँ ये सब चीज़ें करनी है। और इस टाइम में पूजा भी नहीं करना है, तो महीने की जो 5 से 6 दिन की चीज़ें होती है ना, उसमें मैं पूरे अपने घर की क्लीनिंग करती हूँ। और जितना हमारा घर साफ हो अच्छा रहता है ना, उससे हमारे मानसिक पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर घर गंदा होता है ना, घर में लड़ाई झगड़े, बीमारी, चिड़चिड़, ये सभी चीज़ें होती हैं। और मेरी एक आदत है, पूजा पाठ बच्चों के साथ मैं खुद से भी काम करती हूँ ना, घर की साफ स्वच्छता पे विशेष ध्यान रखती हूँ। चाहे डाइनिंग टेबल पे बच्चे खा ले, गिरा है, तुरंत मैं उसको क्लीन करती हूँ। मुझसे गंदगी बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे बीमार बीमार हैं, पूरा घर गंदा है, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये सब सफाई हुई रहेगी तो फिर आगे की तैयारी करनी है, जो है दिवाली की चीज़ें खरीदनी है, दियली वगैरह। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसमें हम लोग झालर वगैरह निकालते हैं, डेकोरेशन करते हैं, तो वो सभी चीज़ें करनी है। तो पहले सफाई कर लेंगे ना, तो वो सब आराम से चीज़ें ध्यान में रहेगी और कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी हेल्पर जो थी वो थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दे रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे डेली तो नहीं करती,
लेकिन बीच बीच में कर देती है। तो वो मुझसे बातें भी कर रही थी, मैडम जो है पूरा चारों तरफ करते करते मेरे भी डस्ट नाक में, क्योंकि जब धूल वगैरह होता है ना, आगे पीछे इतनी धूलें होती हैं, खिड़की विंडो वगैरह। अभी तो बहुत सारी विंडो को क्लीन कराना है, उसको मैंने बुलाया है कि एक दिन आना, थोड़ा सा विंडो वगैरह क्लीन करेंगे और रूम वगैरह साफ़ करेंगे। जो पुराने अखबार वगैरह हैं स्टोर किए हुए हैं, उसे भी हमें बेचना है। मतलब जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम स्टोर करके रखे हैं ना, उसको सबको बाहर करना है। जैसे पुराने जूते चप्पल हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, पुराने खिलौने हैं जो टूटे फूटे हैं, जो डिब्बे बॉक्स फूटे हैं, मतलब आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या टूटे फूटे हैं, सबको बाहर करिए ना, वो कबाड़ हो जाता है। और दिवाली में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और जैसे फटे कपड़े हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम सफाई करने लगते हैं और हमारे ध्यान में आता है। तो मेरा तो सबसे पहले है जूते चप्पल, फटे कपड़े, टूटे फूटे खिलौने, टूटे फूटे बर्तन, डब्बे वगैरह जो ख़राब हैं, वो सब चीज़ को मैं ध्यानपूर्वक इकट्ठा कर लूँगी और सभी चीज़ों को मैं बाहर करूँगी धनतेरस से पहले। ये सब काम रहेगा ना तो आराम से फिर सोचने का मौका मिलेगा कि अब आगे कौन सा क्या काम करना है। अगर मेरा ये सुझाव अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि देखिए मैं ब्लॉग के साथ साथ ना छोटा छोटा चीज़ें भी आप लोग को शेयर करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा। और तो यहाँ पर मेरे सोफ़ा कवर वगैरह था, तो उस सब चीज़ों को मुझसे बहुत दिन बाद मिलती है, तो उसको मेरा नेचर बहुत पसंद आता है। ऐसे तो इसको काम की कमी नहीं है, 2 जगह अपना खाना वगैरह बनाती है और इसको पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको ना बस नेचर, उसको लगता है मैडम आपका जो स्वभाव है ना, उसकी वजह से मैं चली आती हूँ। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, मैं जो भी मांगती हूँ आप मुझे वो दे देती हैं। अगर इसने मुझसे कोई भी सूट कहा, नया भी रहता है तो मैं उठा के दे देती हूँ। इसकी ये नेपाल की है, लेकिन जो भी कहती है मैं उसको तुरंत दे देती हूँ। तो उसको ये लगता है कि मैं जो मांगती हूँ आप वो दे देती हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर सामने वाला आपसे कुछ रखा है अपना भाव, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देने से ना बहुत बढ़ता है। अगर ये सब चीज़ों का आशीर्वाद लगता है तो घर में ना किसी चीज़ की कमी नहीं होती। और मेरा मन ये होता है अगर मुझसे कोई कुछ भी मांग लेता है मेरे लिए, चाहे वो कपड़े हो, कड़े हो, कुछ भी पर्सनली चीज़ हो, तो मैं तुरंत दे देती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं मैं ये कैसे दे दूँ, ये मैं पहनती हूँ। तो इसलिए उसका नेचर मेरा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करेंगे कि ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।